हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका क्लास सेवन्थ की आज की वीडियो में। इससे पहले भी हम क्लास सेवन्थ की एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने क्लास सेवन्थ का जो फर्स्ट चैप्टर है इंटीजर्स, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज उसी इंट्रोडक्शन के बेस पे होने वाली है हमारी एक्सरसाइज 1.1। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 हम आज शुरू करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसका कुछ फिगर इस तरीके से आपको कुछ डाटा गिवन है, तो उसमें हमने कुछ इसके पार्ट हैं ए बी सी डी, उन ए बी सी डी पार्ट को हमने सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट आप जैसे कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंट हमें सिटीज गिवन है, प्लेसेस गिवन है, इनमें टेम्परेचर भी आपका गिवन है, हमको नंबर लाइन में इनका टेम्परेचर गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। जो जो प्लेसेस में मार्क है उनके टेम्परेचर आपको कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले हम इस नंबर लाइन में कैलकुलेट करेंगे ओरिजिन। ओरिजिन मीन जहां पर 0 पॉइंट होगा, तो हमने वो कैलकुलेट कर लिया 0। देन अब उसके बाद हम देखते हैं कि मैक्सिमम, यहां से मैंने आपको बोला था इस प्रीवियस वीडियो में जब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था, वहां पर मैंने आपको अच्छे से बताया था कि यहाँ से राइट साइड पर जो वैल्यू होंगी वो पॉजिटिव वैल्यू होती हैं सारी, और यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी वैल्यू होती हैं वो सब नेगेटिव में होती हैं। तो इस 0 से जब मैं इस राइट हैंड साइड की ओर को जाता हूँ तो मैं यहाँ पहुँचता हूँ, एक पॉइंट है मेरे पास बेंगलुरु। तो बेंगलुरु आप देखेंगे यहाँ पे 20 हमारा पॉइंट यहाँ पर गिवन है, 20 के बाद 21 है एंड 22 है। तो बेंगलुरु का जो टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरीके से अगर ऊटी का टेम्परेचर मैं कैलकुलेट करूं तो ऊटी का टेम्परेचर 10, 11, 12, 13, 14 डिग्री सेंटीग्रेड। द टेम्परेचर ऑफ ऊटी इज 14 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द टेम्परेचर ऑफ शिमला इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड ऑल्सो द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इज, देखिए 0, अब यहां से लेफ्ट हैंड साइड की ओर जा रहा हूं तो -1 and -2. The temperature of Srinagar is -2 degree centigrade, and the temperature of Lahul Spiti 5, 6, 7, 8 -8 डिग्री सेंटीग्रेड, -8 डिग्री सेंटीग्रेड। बिकॉज ये जो हमारी प्लेसेस हैं ये 0 के ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू किस में होती है, नेगेटिव में होती है। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट अपना क्वेश्चन का कर लिया। आई होप आपके समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपसे कुछ कहता है, ये कहता है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव। तो इनमें से जो हॉटेस्ट प्लेस है, द टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट, मैंने यहाँ लिखा हुआ है द टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट प्लेस। मीन हॉटेस्ट प्लेस मीन है जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे होगी। तो हॉटेस्ट प्लेस अगर हम देख सकते हैं तो वो बेंगलुरु है। तो हॉटेस्ट प्लेस यहाँ पर हमारे पास कौन सा है, बेंगलुरु। एंड द टेम्परेचर ऑफ बेंगलुरु इज 22 डिग्री सेंटीग्रेड। द टेम्परेचर ऑफ बेंगलुरु इज 22 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं बेंगलुरु। ओके, नाउ द सेकेंड इज द टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट प्लेस। द कोल्डेस्ट प्लेस इज, एंड द कोल्डेस्ट प्लेस इज -8 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास था, लाहौल स्पीति। तो हमें लिखें -8 डिग्री सेंटीग्रेड लाहौल स्पीति। तो ये हमारे पास आता है द टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट प्लेस। अब क्वेश्चन में हमसे कहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस, मीन डिफरेंस हमें इसमें माइनस करना है। तो हम इसमें करेंगे 22 डिग्री सेंटीग्रेड -8 डिग्री सेंटीग्रेड, इस तरीके से इसे डिफाइन करेंगे। एंड 22 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड 8 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा इस सेकंड वाले पार्ट का आंसर आ गया है। तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा डिफरेंस, द टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट प्लेस एंड द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट प्लेस एंड द कोल्डेस्ट प्लेस। तो इस तरीके से सेकंड पार्ट भी हमने इसका कंप्लीट। सो क्वेश्चन थर्ड में हमारे पास गिवन है टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति इज -8 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इज -2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें इसमें कैलकुलेट करना है टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास ज्यादा टेम्परेचर है वो टेम्परेचर श्रीनगर का ग्रेटर देन है लाहौल स्पीति। तो इसमें जैसे माइनस करके देखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -2 एंड -8, यह आएगा -2 + 8
इक्वल टू 6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 6 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा आंसर इस क्वेश्चन में आने वाला है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हमारा आएगा 6 डिग्री सेंटीग्रेड। देन स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट की ओर। तो डी पार्ट में हमसे कहा गया है कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन टेम्परेचर एट शिमला। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को हम टुगेदर लेंगे, मीन दोनों को साथ साथ लेंगे। उसके लिए पहले हम लिख लेते हैं टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। तो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर है -2 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे पास टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर क्या गिवन है, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड द टेम्परेचर ऑफ शिमला, द टेम्परेचर ऑफ शिमला इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर इनका जो टुगेदर लेने पे इनका टेम्परेचर हो जाएगा, टेम्परेचर में जाएगा -2 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दिस इक्वल टू 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा टुगेदर लेने पर आता है। अब देखिए, आप काउंट करिए टेम्परेचर ऑफ शिमला। देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा गया टेम्परेचर ऑफ शिमला, यह है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड इज ग्रेटर देन 3 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए ना, 5 डिग्री सेंटीग्रेड जो शिमला का टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन है श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को टुगेदर लेने से, है ना। जो श्रीनगर और शिमला का जो एक साथ जो टोटल टेम्परेचर है वो लेस देन है टेम्परेचर ऑफ शिमला। एंड क्वेश्चन आपसे बोला गया है वी कैन से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ एट शिमला। यस, so the temperature of Srinagar and Shimla taken together is less than the temperature at Shimla। ठीक, नेक्स्ट इसी को मैं एक पोर्शन आपको और गिवन है। इस क्वेश्चन में आपसे बोलता है कि इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इज -2 डिग्री सेंटीग्रेड। द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इज -2 डिग्री सेंटीग्रेड। दो सो 3 डिग्री सेंटीग्रेड इज ग्रेटर देन -2 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरीके से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा हमारे पास, इसमें आंसर आ जाएगा नो। नो मीन्स नो द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, जो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर है एंड शिमला टेकन जो आ रहा 3 डिग्री सेंटीग्रेड इज नॉट लेस देन। ये लेस देन नहीं है, क्यों? क्योंकि ये हमारे पास श्रीनगर के टेम्परेचर से इनका ज़्यादा आ रहा है, तो हम यहाँ बोल देंगे नो। इस तरीके से हम फर्स्ट क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को। सो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम चल रहे हैं। इस क्वेश्चन को एक बार आपके सामने मैं पढ़ लेता हूँ। इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। इफ जैक्स स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वर 25, -5, -10, 15 and 10, what was his total at the end। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि किसी एक क्विज में जो सही आंसर है उसके लिए पॉजिटिव मार्क्स गिवन दिए जा रहे हैं एंड जो इनकरेक्ट आंसर है उसके लिए नेगेटिव मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो जैक्स के 5 जो सक्सेसिव जो राउंड्स थे उनमें उसके जो मार्क्स हैं वो ये हैं 25, -5, जो फर्स्ट में थे 25, सेकंड में -5, थर्ड में -10, फोर्थ में 15 एंड फिफ्थ में 10 मार्क्स उसने गेन किए। व्हाट वॉज हिज टोटल, लास्ट में हमें उसका टोटल कैलकुलेट करना है। तो टोटल कैलकुलेट करने के लिए हमेशा हमें क्या करना होता है, हम एडिशन करते हैं, हम इन सभी नंबर्स को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले मैंने लिखा कि जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स आर, इस तरीके से मैंने सारे के सारे पॉइंट्स इसमें लिख दिए हैं। अब मैं इसमें लिखूंगा द टोटल स्कोर। अब मैं इसमें लिखा जाएगा द टोटल score of Jack at the end will be इक्वल टू, इसे करने के लिए स्टूडेंट्स हमको उसको सबको ऐड करना होगा, +-5 +-10 +15 +10। इसे करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो ब्रैकेट होते हैं ब्रैकेट को ओपन करना होता है। तो ये आएगा 25 +-, -5 +-10 +15 +10। इसे करने के बाद आप जो पॉजिटिव वाले नंबर्स हैं उन सबको ऐड कर लीजिए।
25, 15, 40 plus 10, 50 minus 5 and minus 15, and the answer is 35. We can say that Jack's total score at the end is 35. तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बहुत इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है। आई होप आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन थर्ड की ओर। सो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड एक बार पढ़ लेता हूँ आपके सामने। एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन मंडे। मीन्स आपको गिवन है टेम्परेचर ऑन मंडे एट श्रीनगर, आपको गिवन है -5 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को ये टेम्परेचर जो था आपके पास, मंडे को टेम्परेचर है -5 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड ट्यूसडे को ये टेम्परेचर जो -5 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रॉप हो गया है। इट मीन्स माइनस हो गया है, ठीक है, लेफ्ट साइड पर आया हुआ है। ऑन ट्यूसडे व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे ऑन। अब उसके बाद देखते हैं, पहले ट्यूसडे टेम्परेचर कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो फ्रॉम द क्वेश्चन टेम्परेचर ऑन मंडे एट श्रीनगर इक्वल टू -5 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे एट श्रीनगर ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा कि पहले इसके बाद टेम्परेचर था 5 डिग्री सेंटीग्रेड, -5 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें से ड्रॉप हुआ है, इट मीन्स माइनस हुआ है 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारे पास आंसर आता है -7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ट्यूसडे को जो टेम्परेचर था वो मंडे से 2 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रॉप हुआ था, तो वो टेम्परेचर स्टूडेंट्स हमारे पास कितना आया, वो हमारे पास आता है -7 डिग्री सेंटीग्रेड। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में एक पार्ट और है कि वेडनेसडे को क्या हुआ, जो टेम्परेचर ट्यूसडे को -7 डिग्री सेंटीग्रेड था, इस टेम्परेचर में 4 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या हो गया है, इंक्रीज हुआ है। जो टेम्परेचर वेडनेसडे को ट्यूसडे के टेम्परेचर से 4 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज हुआ है इट मीन्स पॉजिटिव जाएगा। तो पॉजिटिव के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा -7 डिग्री सेंटीग्रेड था ट्यूसडे का टेम्परेचर, एंड हम इसमें क्या करेंगे, +4 डिग्री सेंटीग्रेड जो इंक्रीज हुआ है उसको ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा -3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरीके से जो टेम्परेचर हमारा ट्यूसडे को आता है, ट्यूसडे को हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहा है नंबर, जो टेम्परेचर -7 डिग्री सेंटीग्रेड आता है, एंड जो वेडनेसडे को हमारे पास टेम्परेचर आ रहा है -3 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन थर्ड भी हमने बहुत इजी तरीके से कर लिया। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को किया जाता है। जब भी आपको टेम्परेचर ड्रॉप दिखाएगा तो आप उसको टेम्परेचर को माइनस करेंगे, एंड जब आपके पास टेम्परेचर रोज या इंक्रीज दिखाएगा तो आपको उस टेम्परेचर को ऐड करना है। इसी तरीके से अब हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक हो तो आप उसमें देख सकते हैं, आपको एक फिगर गिवन है। तो इस फिगर में आपको कुछ डाटा गिवन है, तो उस वैल्यू आपको दी हुई है, उन वैल्यू को एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ प्लेन इज़ फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। कि एक प्लेन है, मैंने प्लेन यहाँ पर एक इस तरीके से इसको डिफाइन किया हुआ है। ये एक सी लेवल है, ये सी लेवल है। इस सी लेवल से 5000 मीटर की हाइट पर हमारे पास एक प्लेन है, प्लेन, एंड उसके बाद इसमें गिवन है आपको एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन। एक सबमरीन है, ठीक इस सबमरीन के एग्जैक्टली ऊपर ये प्लेन है, और इसकी जो आपको डेप्थ गिवन है, जो फ्लोटिंग जो सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। ये हमारे पास सबमरीन इस वाटर लेवल से नीचे 1200 मीटर की डिस्टेंस पे है। देन द क्वेश्चन इज, हमें इसमें कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच में वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगी। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन में देख ही रहे हैं, मैंने इसमें कुछ वैल्यू आपको लिखी हुई है जो आपके क्वेश्चन में गिवन है। फ्रॉम द क्वेश्चन, प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट 5000 मीटर and depth of submarine is 1200 meter. Then the vertical distance between plane and submarine is, देखिए इनका जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी आप खुद ही देख सकते हैं कि ये 5000 है, एंड
ये 1200 है, तो हमें क्या करना होगा, इसे ऐड करना होगा। हम ऐड कर लेंगे 5000 प्लस 1200। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट करते हैं अपना क्वेश्चन 5। सो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में अब क्वेश्चन को आपके सामने पढ़ के दिखाता हूँ। क्वेश्चन में है, मोहन डिपॉजिटेड ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट। अपने अकाउंट में मोहन ने 2000 रुपये जमा किए एंड विड्रॉज 1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। सेकेंड डे इन्होंने क्या किया, मोहन ने उसमें से 1642 रुपीज़ विड्रॉ कर लिए हैं, मीन्स निकाल लिए हैं। इफ़ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर। देखिए जो विड्रॉल हैं, जो निकाले हुए हैं पैसे, उन्हें हम एक नेगेटिव इंटीजर से डिनोट कर रहे हैं। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। तो फर्स्ट पार्ट अब आपके इस क्वेश्चन का है कि जब विड्रॉल को हम नेगेटिव इंटीजर से डिनोट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन डिपॉजिट को किससे करेंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। जब विड्रॉल्स निकालने को हम नेगेटिव इंटीजर से डिनोट कर रहे हैं, तो डिपॉजिट जो जमा करना है उसे हम किससे करेंगे। मैंने आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है, विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर्स, देन डिपॉजिट ऑफ अमाउंट रिप्रेजेंटेड पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स लिख देंगे आप यहाँ पर, पॉजिटिव इंटीजर से हम इसे यहाँ पर डिनोट करने वाले हैं। ओके, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन में एक सेकंड पार्ट और है। उस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। आफ्टर विड्रॉल मोहन्स के अकाउंट में कितने पैसे हमारे पास बैलेंस उसके पास रहा है। तो इसमें हम इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो टोटल अमाउंट इन मोहन्स अकाउंट इज 2000 रुपीज़ जो उसने डिपॉजिट किए थे। नेक्स्ट डे उन्होंने 1642 रुपीज़ विड्रॉल कर लिया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि अब कितना बैलेंस उनके अकाउंट में होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो डिपॉजिट किए थे और विड्रॉल किए थे इनका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा। तो मैं लिखूंगा 2000 माइनस 1642, इन दोनों को हमें माइनस करना होगा। और माइनस करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू आती है वो आती है 358 रुपीज़। मीन्स आफ्टर विड्रॉल मनी 1642, जो मोहन्स के अकाउंट में जो बैलेंस होगा वो होगा 358 रुपीज़। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपके समझ में ये क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से आ गया होगा। ऐसे ही इजी तरीके से मैथ्स हमारे साथ पढ़ने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज 1.1 के जो रिमेनिंग जो क्वेश्चन हैं हमारे पास फ्रॉम 6 to 10 वो करने वाले हैं और बहुत इजी तरीके से आपको समझाने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।